नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है माँ नर्मदा? क्या आपने कभी सोचा है कि माँ नर्मदा, जिन्हें नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उनका संबंध भगवान श्री राम से कितना गहरा है? रामायण के अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे, तब उन्होंने नर्मदा के पवित्र तट पर कई दिन बिताए। यही वह स्थान था जहां महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया का आश्रम स्थित था। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंचे, तो महर्षि अत्रि ने उनका स्वागत किया और माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म और स्त्री जीवन की महानता का उपदेश दिया था। माना जाता है कि उस समय नर्मदा तट पर ऋषि मुनियों की तपस्या से पूरा क्षेत्र दिव्यता से भर गया था। भगवान श्री राम ने स्वयं मां नर्मदा को प्रणाम किया था और उनके तट पर स्नान भी किया था। आज भी चित्रकूट में रामघाट नामक एक स्थान है जहां श्रद्धालु यह विश्वास रखते हैं कि भगवान श्री राम ने नर्मदा में स्नान करके शिवलिंग की स्थापना की थी। एक और कथा मिलती है कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, तब वहां के ऋषि मुनि राक्षसों के उत्पीड़न से अत्यंत दुखी थे। नर्मदा मैया ने स्वयं भगवान श्री राम के सामने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना की कि वे धर्म की रक्षा करें। भगवान श्री राम ने वचन दिया कि वे अधर्म का नाश करेंगे और तभी से माता नर्मदा को राम भक्त नदी भी कहा जाने लगा। नर्मदा की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके किनारे साधना करने वाला साधक तुरंत शांति का अनुभव करता है। यही कारण है कि भगवान श्री राम स्वयं इसके किनारे ध्यानस्थ हुए और ऋषियों के साथ धर्म चर्चा की थी। लोक कथाओं में यह भी मिलता है कि जब भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया, तब उन्होंने माता नर्मदा जी से भी आशीर्वाद मांगा था। मां नर्मदा ने उन पत्थरों को शिव शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिनसे सेतु बना और जो समुद्र में डूबे नहीं। इसीलिए मां नर्मदा का संबंध न सिर्फ भगवान शिव से है, बल्कि सीधे श्री राम के कार्य से भी जुड़ा हुआ है। मां नर्मदा केवल जलधारा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम की सखी और भगवान शिव की पुत्री मानी जाती है। उनके तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए। माता सीता को अनुसुईया जी ने यहाँ धर्म का उपदेश दिया और स्वयं भगवान श्री राम ने इस नदी की महिमा का वर्णन किया। यही कारण है कि मां नर्मदा को नदियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मां गंगा का स्नान से पाप मिटते हैं, लेकिन मां नर्मदा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, अब आप बताइए, क्या आपने कभी मां नर्मदा के तट पर जाकर उनकी दिव्यता, शांति का अनुभव किया है? और क्या आपको लगता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति मिल सकती है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है? दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय मां नर्मदे लिखना ना भूलिएगा। जय मां नर्मदे दोस्तों।